यहाँ स्पष्ट नजर आता है कि जो बीजेडी हर एक बार चुनाव होते समय वादा करते हैं अपने लोगों को, कहीं पे भी उसको निभाते हुए नजर नहीं आती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ, 2019 में 2014 में बीजू जनता दल ने यही वादा किया कि हम पक्का घर बना के देंगे यहाँ के गरीब लोगों को, कच्चे घर जो है उसे हम पक्का करेंगे। ये 2014 में उन्होंने वादा किया था। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, उसी वादे के साथ आगे आए कि अब जो कच्चे घर हैं उन सबको हम पक्का कराएंगे। यानी कि 2014 से लेके 2019 तक आपने अपना जो वादा था पक्के घर बनाने का, उसे नहीं निभाए, ये स्पष्ट नजर आता हमको। अब भी कहते हैं कि कच्चे घर को हम पक्के घर में बदल देंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 लाख घर अब भी बनानी है। ये कैसे सुशासन होगा? ये कुशासन है, ये लोगों को समझना है। वैसे ही अगर हम लोगों के स्वास्थ्य पर एक नजर डालेंगे तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी प्रोग्राम लेके आई, आयुष्मान भारत, जिसमें जो भी देश में गरीब है उन सबको 5 लाख रुपए तक मेडिकल असिस्टेंस दिलवाने का एक बृहत्तर कार्यक्रम केंद्र प्रशासन ने आगे लेके आया। यहाँ ओडिशा में OTF नाम के एक प्रोग्राम थी इससे पहले, पर जब आयुष्मान भारत लेके आए तो यहाँ के मुख्यमंत्री OTF को बंद करके यही बोले कि हम बिजू स्वास्थ्य योजना लेके आएंगे, जिसके तहत हम गरीबों के स्वास्थ्य दिलवाएंगे हम। पर वो हो रहा है क्या? जितना रुपये हर एक हॉस्पिटल को देना है, इतना कम रखे कि गरीब किसी हॉस्पिटल में जाना छोड़िए, कोई भी हॉस्पिटल अब इस स्वास्थ्य योजना में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये आप सबको मालूम है। हम यही पूछते हैं नवीन बाबू से कि जो आयुष्मान भारत, जो देश के गरीबों को स्वस्थ देने का कार्यक्रम प्रशासन लेके आया है केंद्र का, आप क्यों नहीं लिए? आप गरीबों का वेलफेयर नहीं चाहते हो क्या? उसकी भलाई नहीं चाहते हो क्या? आपको गरीबों को जवाब जरूर देना है। वैसे ही आपने ये भी वादा किए कि उड़ीसा में सभी को हम पीने का पानी नल के थ्रू देंगे, पर हम आज पूछना चाहते हैं नवीन बाबू से कि कितने घरों तक आप ये नल का पानी लेके गए? आज भी उड़ीसा में 1250 गांव ऐसे हैं, पंचायत ग्राम ऐसे हैं जहां का पानी पीने तक लायक नहीं है, मिलना छोड़िए पीने तक लायक नहीं है। और 1500 ऐसे गांव हैं जहां पे आपने पाइपलाइन ही नहीं लेके गए। तो किस वादे की बात करते हो आप? किस शासन की बात कर रहे हो आप? इसका जवाब जरूर उड़िया के लोगों को, नवीन बाबू को देना ही है। और वैसे ही किसानों के मुद्दे पे आएंगे। किसानों पे जो बिल केंद्र प्रशासन लेके आया, उस पे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं सब अपोजिशन पार्टियां। हम यहाँ के प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं, या यहाँ के किसानों को यही पूछना चाहते हैं कि कौन किसानों का हित चाहता है, केंद्र प्रशासन या प्रदेश का प्रशासन? क्योंकि अगर यहाँ प्रदेश में जो हो रहा है, अगर आप एक बार देखोगे, उस पर नजर डालोगे, तो कालिया नाम के एक प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया था कि प्रदेश का प्रशासन। कालिया क्या होता है? केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है हर साल यहाँ के किसानों को। वो तो आ रही है उनके बैंक के अकाउंट में, पर जो 4000 रुपये कालिया प्रोग्राम के अंदर प्रदेश सरकार को देना है, अब तक वो नहीं दे रहे हैं। पहले उन्होंने यही बताया कि यहाँ 35 लाख फार्मर्स हैं, फिर उसको घटाते आज 21 लाख बता रहे हैं।
यानी कि आपके यहाँ एन्यूमरेशन ही ठीक तरह से नहीं हुआ, ये स्पष्ट रूप से हमें जान पड़ता है। और यही नहीं, आपने कहा कि अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे और मुझे सत्ता पे लेके आओगे तो 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई के पानी दूंगा। हर साल मैं 25% बढ़ाते बढ़ाते मैं 5 साल के अंदर 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई का पानी दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है उनसे, उड़ीसा के किसान पूछ रहे हैं नवीन बाबू से कि आप इन सालों में जब तक आप सत्ता में आने से लेकर अब तक कितने लाख हेक्टेयर को आपने सिंचाई के पानी दिया, आपको जवाब देना पड़ता है। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने पर भी आपको सुस्पष्ट यही समझ में आता है कि यहां लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। महिलाओं की तस्करण होती है, महिलाओं पर बलात्कार होता है। मैं नयागढ़ गई थी परसों, वहां एक 5 साल की बच्ची, जिस क्रूरता से उसकी हत्या हुई, संशीलता से यहां के प्रदेश सरकार को रेस्पॉन्ड करने के बगैर जो हत्यारे हैं उनके खुद के मिनिस्टर अरुण साहू उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अभी तक नवीन बाबू इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सी संरक्षण की बात कर रहे हो आप?